लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन। दोस्तों अगर आप भी लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन में टिकट बुकिंग करने जा रहे हो तब दोस्तों इस कोटे में टिकट बुकिंग करने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखें, वरना दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक भाई साहब का प्रॉब्लम्स इसमें मैंने लिख लिया है। यह प्रॉब्लम्स आपको होगा ही होगा और इसका भुगतान भी आपको ही पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि मेरे एक सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोस के नीचे यह कमेंट किए हैं, भाई मैंने थोड़ी देर पहले 5 टिकट कराई है एंड सभी मेल्स की एज 60+ है एंड बाकी 2 फीमेल्स की 50 है, फिर भी उन सबको जनरल का वेटिंग में हो गया है जबकि सीट खाली है सीनियर सिटीजन में। वुमेन की सही एज बताइए, नुकसान हो गया बड़ा भाई। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इन भाई साहब ने एज फॉलो हो रहा था, जितना सीनियर सिटीजन में एज चाहिए टिकट बुकिंग करने के लिए उतना तो ये भाई साहब का फॉलो हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी सीट सीनियर सिटीजन में खाली था। लेकिन उसके बाद भी इन भाई साहब जब सीनियर सिटीजन में टिकट बुकिंग किए तो आखिरकार वेटिंग में क्यों चला गया, जनरल वेटिंग में क्यों चला गया, कन्फर्म क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इंडियन रेलवे में लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुकिंग करते हैं तो कौन कौन से लोग उस कोटे में टिकट बुकिंग कर सकते हैं, कितने कितने उम्र तक के लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं, और तीसरा सबसे मोस्ट पॉइंट कैसे टिकट बुकिंग करें सीनियर सिटीजन कोटा में। ये सब दोस्तों बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है, वरना दोस्तों जब भी आपको जरूरत पड़ेगा इस कोटे में टिकट बुकिंग करने की तब दोस्तों इन भाई साहब की तरह आप खो बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नाम से ही पता पड़ रहा है लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन, मतलब कि सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ही टिकट बुकिंग अलाउ करवाती है इंडियन रेलवे, जिसमें मैक्सिमम चांस होता है कि लोअर बर्थ ही मिले। तो दोस्तों सबसे पहली बात, लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन में कौन कौन से लोग टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटे में हम लोग आम जनता, हम लोग आम पब्लिक भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सब लोग तो इसमें टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक एज लिमिट की क्राइटेरिया रखी गई है कि दोस्तों अगर आप इस कोटे में टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आपका इतना उम्र होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उम्र जो होना चाहिए वो फीमेल के लिए अलग रखा गया है और मेल्स के लिए अलग रखा गया है। दोस्तों महिला और पुरुष दोनों के लिए एज अलग अलग रखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सही उम्र सीमा के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप फीमेल्स हैं तो कम से कम आपको 45 साल होना चाहिए इस कोटे में टिकट बुकिंग करने के लिए। और दोस्तों दूसरा, अगर आप एक मेल्स हैं तब इस कोटे में टिकट बुकिंग करने के लिए कम से कम आपका 60 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका फीमेल्स का 45 साल और अगर मेल्स का 60 साल कम से कम है तो इस कोटे में आप बेशक टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस कोटे में जब भी आप टिकट बुकिंग करिएगा तब एक टिकट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को ही बुकिंग कर सकते हैं। एक टिकट में 2 लोगों से ज़्यादा का बुकिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि आप 3 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे हों जिसमें सभी लोगों का उम्र है 65 साल। तो दोस्तों जब आप सीनियर सिटीजन कोटे में टिकट बुकिंग करिएगा तो तीनों लोगों का एक बार में टिकट बुकिंग नहीं करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं और बाकी जो 1 लोग बच गए हैं उनको फिर से अलग टिकट बुकिंग करिएगा। वरना दोस्तों जैसे ही आप 3 लोगों का सीनियर सिटीजन कोटा में सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग करिएगा, चाहे तो उम्र सीमा क्यों ना फॉलो हो रहा हो, उसके बाद भी उस कोटे में टिकट बुकिंग नहीं होगा। जैसे ही आप टिकट बुकिंग करिएगा 3 लोगों का तो ऑटोमेटिक जनरल की वेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ और भाई साहब भी पहले कह चुके हैं कि ये टिकट बुकिंग कर रहे थे, 5 गो टिकट बुकिंग कर रहे थे और 2 फीमेल्स का टिकट बुकिंग कर रहे थे। तो आखिरकार इन भाई साहब का जनरल में क्यों गया मैं आपको बताता हूँ अब लाइव प्रैक्टिकल। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने IRCTC ऐप पे खोल लिया है और पटना से न्यू दिल्ली 30 सितंबर को मैंने एक ट्रेन सर्च कर लिया है, कोई भी ट्रेन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं संपूर्ण क्रांति में जब जनरल में देखता हूँ तो पूरे खाली है। ओके, अब यहाँ पर मैं सीनियर सिटीजन में सर्च करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं सीनियर सिटीजन में 30 सितंबर को जब मैं ट्रेन सर्च करता हूँ संपूर्ण क्रांति स्लीपर क्लास में ही, तब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 38 गो सीट खाली है। तब आप इसमें टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया फीमेल्स का कम से कम एज 45 होना चाहिए और मेल्स का कम से कम 60 होना चाहिए। और एक बार टिकट बुकिंग करिएगा, एक टिकट बुकिंग करिएगा तो 2 ही लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ
सीनियर सिटीजन में 38 को सीट खाली है। तो मैं यहाँ पर चलिए सन्नी कुमार नाम डालता हूँ और मैं आपको डेमो यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एज डाला हुआ है 61 डाल दिया। जब मैं यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल ऊपर में 38 लिख रहा है और जब मैं यह कैप्चा डाल करके पेमेंट करूँगा तब मेरा टिकट सीनियर सिटीजन कोटा में कन्फर्म बुक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरा, जब मैं यहाँ पर 59 कर देता हूँ एज, अपना 61 की जगह 59 मेल्स के लिए कर देता हूँ, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पुरुष के लिए कम से कम 60 चाहिए, लेकिन मैं 59 कर दिया हूँ, 1 साल कम। तो दोस्तों जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो मैंने बुकिंग किया है सीनियर सिटीजन कोटा, तो भले ही सिलेक्ट किया है लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरल कोटा में मूव हो गया है। तो दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट का यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिक जनरल की वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। अच्छा दोस्तों, हम अब बात कर लेते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट के बारे में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वापिस से मैं आ गया हूँ, यहाँ पर सन्नी कुमार 61 साल उम्र डाल दिया है और यहाँ पर एक और का मैं नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई फीमेल का, सुप्रिया रानी, ठीक है। यहाँ पर इनका उम्र जो है मैं डाल देता हूँ 48 साल, 48 साल फीमेल। तो दोस्तों जब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा तब दोस्तों दोनों का उम्र फॉलो हो रहा है। पहला सन्नी कुमार जो कि मेल है 61 साल और दूसरा सुप्रिया रानी जो कि फीमेल है 48 साल। तो जब मैं यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 38 को सीट खाली है। कैप्चा कोड डालने के बाद जब मैं पेमेंट करूँगा तो यह भी कंफर्म टिकट बुक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में कि भाई साहब मैंने कहा कि एक टिकट सीनियर सिटीजन कोटा में एक बार में 2 ही लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ एक और को नाम डाल करके क्या होता है। तो जब मैं एक और का नाम यहाँ पर डाला, रिया रानी 50 साल उम्र, और जब मैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं तीनों का नाम सिलेक्ट कर लिया हूँ सीनियर सिटीजन कोटे में और तीनों का उम्र जितना चाहिए उतना है भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब देखता हूँ नेक्स्ट करके कि क्या यह तीनों का सच में टिकट बुक हो जाएगा सीनियर सिटीजन कोटा में या फिर नहीं बुक हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट किया तब दोस्तों देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जनरल की वेटिंग लिस्ट में चली गई है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जनरल की वेटिंग में चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि भाई साहब उम्र तो फॉलो हो रहा है तीनों का जितना सीनियर सिटीजन कोटे के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आप सीनियर सिटीजन कोटे में एक टिकट में कम से कम 2 ही लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ 3 लोगों का। इसीलिए इन तीनों लोगों का उम्र रहते हुए और सीनियर सिटीजन कोटा सेलेक्ट करने के बाद भी इन तीनों का टिकट ऑटोमेटिक जनरल की वेटिंग लिस्ट में चली गई है। इसीलिए दोस्तों लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा में आपको उम्र के साथ साथ आपको एक बातों का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि आप एक टिकट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपके घर में सदस्य हो जाने वाले 5 लोगों को सब लोग ही सीनियर सिटीजन हो तो आपको 3 टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। 2 लोगों का 1 में टिकट, 2 लोगों का 1 में टिकट और 1 लोगों का ही भी 1 में टिकट। आपको 3 PNR नंबर लेना पड़ेगा तो ही दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन कोटा में आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। वरना दोस्तों 5 का उम्र फॉलो क्यों ना हो रहा हो सीनियर सिटीजन का एज में, और अगर आप एक बार में 5 लोगों का टिकट बुकिंग करना चाहें तो दोस्तों ऐसा अलाउ नहीं है सीनियर सिटीजन कोटा में, वो ऑटोमेटिक जनरल की वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हो सकता है इन भाई साहब का जो क्वेश्चन था उनका आंसर 100% मिल गया होगा। वैसे दोस्तों मैं कमेंट के थ्रू बता दिया था, लेकिन दोस्तों मेरे को तो आप सभी को बताना अनिवार्य है, सभी लोगों को यह बात पहुंचाना अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों मैंने यह वीडियो डेडिकेटेड बना दिया है कि यार भाई जैसे इन भाई साहब का नुकसान हुआ है, ये कैंसिल करके टिकट फिर से 2 लोगों का टिकट बुकिंग किए हैं, मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दिया था। तो दोस्तों वैसे भी और भी काफ़ी सारे भाई लोगों को इस तरीके से नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे के ऊपर में कंप्लीट बात बता दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो या पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।